अगर आप गौर से देखेंगे ना, आपको पता चलेगा कि हमारी पूरी जिंदगी, हमारी पूरी लाइफ हमारे डिसीजन से बनती है। जो फैसले हम अपनी जिंदगी में लेते हैं, उन्हीं फैसलों की वजह से आज हमारी जिंदगी बनी हुई है। जैसे फैसले हमने लिए वैसी आज हमारी जिंदगी है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आपके हमेशा डिसीजन सही होंगे। आप हर बार एक सही फैसला करेंगे, बहुत बार आपसे गलत डिसीजन भी होंगे, लेकिन बड़े से बड़ा फैसला लेने से पहले कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। अगर हम उन बातों को फॉलो करें तो हमें पता चलेगा कि हम सही तरीके से सही डिसीजन कैसे ले सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं। ये वो बातें हैं जो आप बड़े से बड़ा फैसला लेने से पहले अपने दिमाग में रखेंगे, इन बातों को फॉलो करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि कहीं मैं किसी दबाव में तो नहीं हूं। कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला लेने से पहले मुझे कहीं प्रेशराइज तो नहीं किया जा रहा। अब वो आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई सेल्समैन हो सकता है, कोई बिजनेस पर्सन हो सकता है, आपके ऑफिस में कोई हो सकता है। कोई भी डिसीजन जो आप प्रेशर में लेते हैं, दबाव में लेते हैं, अक्सर वो लॉन्ग टर्म में जाकर गलत होता है। गलत आपके लिए होता है, हो सकता है औरों के लिए तो सही हो, लेकिन आपके लिए वो डिसीजन, वो फैसला गलत हो जाता है। देखिए कि कहीं किसी दबाव में तो नहीं हूं। इस बात को समझाने के लिए एक एग्जांपल आपसे शेयर करता हूं। जब आप शॉपिंग पर जाते हैं ना, अब चाहे कार खरीदने जाएं, गोल्ड खरीदने जाएं, कपड़ा खरीदने जाएं, तो आप अक्सर सेल्समैन को देखिए, वो किसी ना किसी तरीके से आपके ऊपर प्रेशर डालता है, किसी ना किसी तरीके से आपके ऊपर दबाव डालता है। आपको ऐसा लगता है कि अब यहां से तो कुछ ना कुछ खरीदना ही पड़ेगा। अब 2 घंटे मुझे इस शॉप पर हो गए, अब तो मुझे कुछ खरीदना ही पड़ेगा, और आप कोई ना कोई गलत चीज उठाकर ले आते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वो दबाव का, एक प्रेशर का डिसीजन आपने लिया। कभी भी जब आपको लगे कि मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, वहां पर एक शॉर्ट ब्रेक ले लीजिए। शॉर्ट ब्रेक लीजिए। देखिए, अगर आप बंद कमरे में हैं, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, कोई डील करने वाले हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, आप 2 मिनट के लिए उठकर बाहर चले जाइए। आप वॉशरूम चले जाइए, फोन यूज कर लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन 2 मिनट के लिए वहां से डिस्कनेक्ट हो जाइए। अगर आप फोन पर किसी से बात कर रहे हैं, फोन पर कोई इंसान आपके ऊपर प्रेशर बना रहा है, तो उसे कह दीजिए, भाई साहब 2 मिनट रुकिए, मैं आपसे कॉल बैक करता हूं। और इतनी 2 मिनट में, इस 2 मिनट में अपने आप को आप कलेक्ट कर लीजिए। जब आप अपने आप को कलेक्ट कर लेंगे ना, तो आपको पिक्चर क्लियर दिखने लग जाएगी। क्या सही है, क्या गलत है, ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो सारा दबाव, वो सारा प्रेशर एकदम से हट जाएगा, क्योंकि आपने 2 सेकंड, 2 मिनट, 3 मिनट का ब्रेक ले लिया। अगली बात आप समझिए, जब आपका मन शांत हो तब डिसीजन लीजिए, तब सारे फैसले लीजिए। जिस काम को करने से, जिस डिसीजन को, फैसले को लेने से अगर आपके मन में शांति और सुख और खुशी आ रही है, तब आप उस डिसीजन को ले लीजिए, उस फैसले को कर दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा मन अशांत है, इस बात को समझिए कि आप बोर्ड मीटिंग में बैठे हैं, आपने बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, लेकिन आपका दिमाग, आपका मन जो है, घर की जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, घर में जो फाइट चली, अभी आप फाइट करके आए हैं, आपका ध्यान तो वहीं पर है। फिर आप सही डिसीजन कैसे ले पाएंगे? आप बड़ी से बड़ी डील करने जा रहे हैं, लेकिन ध्यान तो कहीं और है, तब आप सही डिसीजन कैसे ले पाएंगे? आप बच्चे के एडमिशन के लिए जा रहे हैं, कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहे हैं, बच्चे को साथ लेकर उसका करियर चूज करने जा रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। आपके दिमाग में शायद ये चल रहा है कि ये बच्चा इस काम को नहीं कर पाएगा, ये कोर्स उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप उसी कोर्स में उसको एनरोल करवा रहे हैं। यानी कि आपका मन अशांत है। जिस काम को करने में आपका मन अशांत हो, आपका मन शांत ना हो, तो आप रुक जाइए। देखिए, आप लेट ले सकते हैं डिसीजन, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद भी ले सकते हैं, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इस बात को दिमाग में बिठाइए, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, कुछ आपके हाथ से जाना वाला नहीं है। जब आपका मन कहे कि अब ये सही समय है, अब मैं भी शांत हूं, दिमाग भी शांत है, अब ये डिसीजन लिया जा सकता है, तब आप उस डिसीजन को लीजिए। देखिए, किसी भी लालच में आकर कभी कोई डिसीजन नहीं लेना। अक्सर आप देखते हैं ना, लोग सट्टा बाजार में या स्टॉक मार्केट में या जुए में पैसे हार जाते हैं, बैटिंग एप्स आजकल चल रही हैं, उसमें पैसे हार जाते हैं। कारण एक है लालच। आपको किसी ने कहा कि भाई साहब वहां पर प्लॉट ले लो, वो तो सोने की जमीन होने वाली है, आपने ले लिया। लालच। किसी ने आपसे पैसे मांगे कि आप मुझे इतना पैसा दो, कुछ दिनों में मैं डबल करके दूंगा। लालच।
कहीं पर भी आपको 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 ये वाला भाव आए, ये वाला दिमाग आए, ये वाला माइंडसेट हो, और वो भी बहुत क्विकली, बहुत जल्दी, तो इसे लालच ही कहते हैं। इसे लालच बोलते हैं। 100% जब आपको लगे कि मैं लालची होने वाला हूं, माय डियर फ्रेंड्स, रुक जाना, थम जाना, क्योंकि वो डिसीजन नहीं है आपका, वो आपका डिसीजन नहीं है, वो डिसीजन आपके ऊपर थोपा जा रहा है, आपको फंसाया जा रहा है, आपको ट्रैप किया जा रहा है। इसलिए कभी भी लालच में आकर, लालची होकर कोई डिसीजन मत लीजिएगा। अगली बात को समझिए, हमेशा फैसले को दूरदर्शिता के साथ करिए। देखिए, अक्सर जो बुक बहुत नजदीक होती है ना, उसे हम पढ़ नहीं सकते। अक्सर जो हम फैसले, जो डिसीजन लेते हैं, बहुत पास से देखकर उस फैसले को लेते हैं। दूरदर्शिता के साथ, लॉन्ग टर्म के लिए, आने वाले समय के लिए सोचकर आप डिसीजन लीजिए। आपको एक गहरी बात बताऊं, हर डिसीजन के पीछे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और जब हमारा डिसीजन गलत होता है ना, उस टाइम हमने सिक्के का सिर्फ एक पहलू देखा होता है, सिर्फ एक साइड देखी होती है। कोशिश करिए कि आप सिक्के के दोनों पहलुओं को ऑब्जर्व कर पाएं, दोनों पहलुओं को देख पाएं। अभी मैंने आपको कहा कि आप कार लेने जा रहे हैं, आप गोल्ड लेने जा रहे हैं, कोई लैंड खरीदने जा रहे हैं, किसी रिश्ते में आप हैं, सिक्के के दोनों पहलुओं को देखिए आने वाला समय कैसा है। 4-5 साल तक देखने की कोशिश करिए। देखिए इसका बेनिफिट क्या है, देखिए इसका लॉस क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। सब कुछ डिपेंड तब करेगा जब आप दूरदर्शिता के साथ एक ऑब्जर्वर बनकर दूर से खड़े होकर देख पाएंगे। अपने आप को इन्वॉल्व मत करिए। आप ये सोचिए कि कोई थर्ड पर्सन अगर ऐसे करने वाला है तो उसको कैसे करना चाहिए। अगर मेरा भाई, मेरा फ्रेंड अगर ये डिसीजन लेने वाला है, वो प्रॉपर्टी खरीदने वाला है, वो गोल्ड लेने वाला है, तो मैं उसको क्या एडवाइस करूंगा। इसे कहते हैं दूरदर्शिता के साथ सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना। अगली बात बड़ी गहराई से समझिएगा, इस बात को तो आप लिख लीजिएगा। देखिए, एक चीज होती है सही, एक होती है बिल्कुल सही, और एक होती है हमारे लिए सही। सही, बिल्कुल सही और हमारे लिए सही। तो आप कोई फैसला करने से पहले ये देखिए कि बॉस मेरे लिए सही क्या है। एक एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, हम सबको पता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, सही बात है, बल्कि बिल्कुल सही बात है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। लेकिन क्या आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए? अगर आपका काम ऐसा है कि आप रात के 2 बजे सो रहे हैं और आपको 4 बजे उठना पड़ता है, मतलब आप इन्फ्लुएंस में आके आपने लोगों की बातें सुनी कि भाई 4 बजे उठ जाया करो, मॉर्निंग वॉक पर चले जाया करो, और आप सो ही 1 बजे रहे हैं, आप 2 बजे सो रहे हैं, आपका काम ऐसा है, तो क्या 4 बजे उठना आपके लिए सही है? माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो सही हैं, बल्कि बिल्कुल सही हैं, लेकिन मेरे लिए सही क्या है, ये हमें देखना होता है कि मेरे लिए सही क्या है। हमेशा अच्छा और बुरा नहीं होता कि ये चीज अच्छी है और ये चीज बुरी है, सही और गलत होता है। जो लोग जॉब करते हैं ना, ऑफिस में जो हैं एम्प्लॉइज हैं, वो अच्छे से जान सकते हैं कोई भी डिसीजन, उन्हें अपने बॉस का कोई भी डिसीजन, कोई भी बात उन्हें अच्छी लगती ही नहीं, लेकिन वहां पर आप अच्छा और बुरा नहीं देखते, वहां पर आप सही और गलत, सही और मेरे लिए क्या सही है, आप वो देखते हैं। कई बार आपका काम करने का मन नहीं होता, आप काम को नहीं करना चाहते, है ना, लेकिन क्या उस काम को नहीं करना सही है? क्या आप उस बात को चूज करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा और बुरा तो आप छोड़ देते हैं, आप कहते हैं सही क्या है, ज्यादा सही क्या है और मेरे लिए सही क्या है। हमेशा ये 3 पॉइंट याद रखिए, सही, ज्यादा सही, बिल्कुल सही और मेरे लिए क्या सही है। देखिए, लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं वो दिमाग में छाप लीजिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना, सारी R&D करने से पहले जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, दिमाग में इस बात को छाप लीजिए। डिसीजन लेने से पहले सेल्फ बिलीफ के साथ, विश्वास के साथ, स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ, सिर्फ नाम के लिए नहीं, अपने ऊपर विश्वास करते हुए ऑनरशिप लीजिए। ऑनरशिप इस बात की लीजिए कि अगर ये डिसीजन गलत हुआ तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ये डिसीजन मैं अपने बिल्कुल होश हवास में ले रहा हूं, बिल्कुल मैं अपनी बेहोशी की हालत में नहीं ले रहा। मेरा होश है, मेरा माइंड है, मैं कॉन्सेंट्रेटेड हूं, मैं सारी एनालाइज कर चुका हूं, अब मैं इस डिसीजन को लेने वाला हूं ऑनेस्टली।
और अगर ये डिसीजन गलत होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। बाद में ना मैं किसी फैमिली को ब्लेम करने वाला हूं, ना मम्मी पापा, ना बहन भाई, वाइफ, पड़ोसी, कोई बॉस, ऑफिस का कोई बंदा, किसी को ब्लेम नहीं करूंगा मैं। कोई नेचर, भगवान, किसी को ब्लेम करने वाला नहीं हूं। ये मेरा डिसीजन है और अगर गलत होता है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसको बेयर करूंगा। और अगर कुछ गलत होता है तो उसे बेयर करिए, क्योंकि वो डिसीजन लेते टाइम आपका इंटेंशन गलत नहीं था, आपका इरादा गलत नहीं था, और इस दुनिया में कोई भी जानबूझकर गलत फैसला नहीं लेना चाहता। और अगर गलत फैसला हो जाए तो उसके ऊपर मैं रोऊंगा नहीं, पछताऊंगा नहीं, लाइफ में आगे बढ़ूंगा, कुछ नए डिसीजन लूंगा, अपने डिसीजंस को रोकूंगा नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियोस के थ्रू मेरा पर्पस यही है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, आपका ग्रोथ माइंडसेट बने, फिक्स्ड माइंडसेट ना रहे, नेगेटिव थॉट से बाहर आए, अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन फील करें, एक नया इंसान, एक नया वर्जन आप बने। यही मेरा पर्पस है। So thank you very much for your valuable time. Always stay connected. Thanks a lot.